गाइस, मेरा नाम है दीप्तन। आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनशील को। दोस्तों, आप में से बहुत सारे क्रिएटर का आज के डेट पे फेसबुक को लेके सबसे बड़ा इशू जो है वो है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का। और बहुत सारे नॉन क्रिएटर आज के डेट पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का जो इशू है उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है। और इसका जो मेन रीज़न है वो है नॉलेज की कमी, अंडरस्टैंडिंग की कमी। आप लोगों को समझ ही नहीं आता है कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट किस किस रीज़न के वजह से आता है, और आते हुए अगर आ जाता है पेज पे तो क्या करना है, क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या करने से नहीं आएगा, और आया है तो क्या कुछ चीज़ों को ध्यान पे रख के आप लोग अगर काम करोगे तो वो वापस चला जाएगा वायोलेशन और पेज फिर से ग्रीन हो जाएगा। ये सब आप लोग सोचते नहीं हो। सिर्फ एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरे सारे वीडियो देखने के बाद, वो है कि अगर हम डुप्लीकेट कंटेंट डिलीट कर देंगे तो क्या लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू ख़त्म हो जाएगा। समझना किसी को नहीं है, समझना चाहते भी नहीं हो, क्योंकि वीडियो जो है वो मैं लंबा बना देता हूँ। आप लोग किसी का ऐसा भी कहना आता है कि मैं वीडियो लंबा बनाता हूँ ऐड के लिए, जबकि मैं कोशिश करता हूँ हमेशा हर वीडियो पे आप लोगों को मेरा जितना भी नॉलेज है वो निचोड़ के डाल दूँ वीडियो पे, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम वैल्यू मिले एक एक वीडियो जो भी आप लोग देखते हो। मगर आप लोग अगर वो आपका वैल्यूएबल टाइम स्पेंड नहीं करोगे तो आप लोग पूरा नॉलेज नहीं ले पाओगे। आज का जो ये वीडियो है वो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट को लेके है, और इस पे मैं सब कुछ समझा दूंगा। अगर आप एक नॉन क्रिएटर भी हो तो भी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप एक क्रिएटर हो तो इस वीडियो को पूरा तो ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो पे जो भी वैल्यू मैं प्रोवाइड करूँगा ये फेसबुक के तरफ से भी कहीं पे लिख के नहीं रखता है, सिर्फ एक्सक्लूसिवली दीप्तनशील चैनल पे मिलता है। इसी बात पे वीडियो पे एक लाइक हो जाना चाहिए। अगर कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नया आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे ऐसे वीडियो आए दिन अपलोड होता रहता है। अब चला आता हूँ मुद्दे पे। आज मुद्दा ये है कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू अगर आ जाता है तो उसको क्या करें, क्या करने से वो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप कुछ एक्शन तब कर पाओगे जब आपको इशू पता चलेगा कि मेरे पेज पे वायोलेशन ये हुआ है, इस वजह से हुआ है, और इस तरीके के इशू होने पे मुझे ये चीज़ करना है। अब सबसे पहला इशू जो मैक्सिमम केसेस पे आता है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट को लेके, वो आता है फेसबुक पे नॉन क्रिएटर लोगों के लिए। अब नॉन क्रिएटर जो वर्ड है वो मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ जो लोग खुद का कंटेंट नहीं बनाते हैं, खुद कंटेंट को फिल्म नहीं करते हैं, उन लोगों का बात कर रहा हूँ। जो किसी दूसरे का तीसरे का प्रॉपर्टी कहीं से उठा के एडिट करके अपने पेज पे डाल देते हैं, और बाकी बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं वो लोग एडिट भी नहीं करते हैं, सिंपली कहीं से उठा लेते हैं, सिंपली उसको डाल देते हैं, बस उन लोगों का काम ख़त्म। और सोच रहे हैं ऐसा करके हम पैसा कमा लेंगे अभी 2020 पे, जो कि नामुमकिन हो चुका है ऑलमोस्ट। मगर किसी लकी लोग इसको करके भी पैसा कमा लेते हैं इक्का तुक्का महीने का। मगर ये कोई परमानेंट आप लोगों को पैसा कमाने का ज़रिया नहीं बनेगा। इस चैनल पे मैं जो भी सिखाता हूँ वो लॉन्ग रन पे आप लोग पैसा कमा पाओ, इसी वजह से मैं सिखाता हूँ। तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला जो नॉन क्रिएटर लोगों के लिए मेरा सजेशन रहेगा लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट को लेके, वो है कि आप लोग मैक्सिमम नॉन क्रिएटर लोग यूट्यूब से वीडियो को उठाते हो और अपने फेसबुक पेज पे डालते हो। अब यहाँ पे आप लोग दिमाग भी लगाते हो कि यूट्यूब चैनल का कोई फेसबुक पेज नहीं है, तो हम अगर उस यूट्यूब चैनल से कंटेंट को उठा के हमारे फेसबुक पेज पे डालेंगे तो हमें कोई भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उस क्रिएटर ने अपना कंटेंट को फेसबुक प्लेटफॉर्म पे कहीं पे नहीं डाला। तो ये दिमाग आप लोग लगा लेते हो, मगर इससे भी आगे आप लोगों को सोचना पड़ेगा आज के डेट पे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाईटी चैनल है, यूट्यूब पे चैनल है जो लोग फेसबुक पे अपना कंटेंट नहीं अपलोड करता है, मगर आप लोग जो कंटेंट यूट्यूब से उठाते हो वो होता है पॉपुलर कंटेंट वाला, जिस पे लाख मिलियंस पे व्यूज़ आते हैं। अब वो जो लाख मिलियंस वाले व्यू आते हैं
वो लोग भी दिमाग लगाते हैं, ये आप लोग भूल जाते हो। आपके जैसा ही वो लोग भी दिमाग लगाते हैं और उन्हीं लाख मिलियन लोगों में से कोई ना कोई लोग ऐसा निकल के आता है जो ऑलरेडी वो कंटेंट को अपने फेसबुक पेज पे डाल के रखा है। भले जिस चैनल से उठाते हो उसका कोई फेसबुक पेज ना हो, मगर वो लोग तो डाल के रखते हैं। उस कंडीशन पे जब आप उसी कंटेंट को आपके पेज पे डालते हो बाद में और वो लोग पहले डाल के रखते हैं, तो आपका कंटेंट जो है वो हो जाता है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। और ये आप लोग दिमाग में जहन पे डाल ही नहीं पाते हो, मुझे पता नहीं किस वजह से। अगर इतना दिमाग लगा रहे हो कि दूसरे का कंटेंट जो आप ढूंढ के निकालते हो, तो यहाँ पे आपको और एक दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें पॉपुलर वीडियोस नहीं लेना है, क्योंकि पॉपुलर वीडियोस का ज़्यादा चांसेस रहता है जहाँ पे लाख, 2 लाख, 100 लाख या फिर मिलियंस पे व्यू आते हैं, वो कंटेंट पहले से कहीं ना कहीं पे डाला होता है किसी ना किसी के ज़रिए। तो आप लोग कभी भी नॉन क्रिएटर लोग वैसा कंटेंट मत डालो, 100% लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आ जाएगा। और ये करते हुए आप लोग फिर बताते हो मैं तो ओरिजिनल कंटेंट ही डाल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि इस कंटेंट को, जो क्रिएटर का कंटेंट है वाईटी में, यूट्यूब पे, वो क्रिएटर अपना पेज पे नहीं डाल रहे, तो मैं तो ओरिजिनल डाल रहा हूँ फेसबुक पे। ऐसे भ्रम में आप लोग मत रहो। अगर कोई भी दोस्त ये कर रहे हो तो आपके पेज से ज़िंदगी भर भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू नहीं हटेगा। तो ये एक आई ब्रेक, मतलब मैं क्या कहूँ, आइस ब्रेक पॉइंट मैं कह सकता हूँ, आप लोगों के सामने मैं रख दिया। अभी डिसीजन आपको लेना है, ऐसा कंटेंट लेके आपको काम करना है कि नहीं। अगर कर रहे हैं तो डिलीट करो, ओरिजिनल कंटेंट डालने की कोशिश शुरू कर दो। अब बात ये आता है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का 3 तरीके का होता है और आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक ग्रीन रहेगा, पेज क्वालिटी ग्रीन ही रहेगा, मगर फिर भी आपके पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू है। दूसरा वो पेज जिस पे येलो कलर का हो जाता है, एट रिस्क हो जाता है, मगर फिर भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू है। और तीसरा जो कि पेज पॉलिसी पे या फिर आप पेज क्वालिटी कह सकते हो, रेड हो जाता है, रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, उस पे भी जो इशू है वो है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का। तो तीनों कंडीशन पे सेम लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है, मगर सिचुएशन अलग अलग तरीके का होता है। और यहाँ पे समझ की कमी के वजह से आप लोग समझ ही नहीं पाते हो क्यों आपका पेज का लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू नहीं हटता है। मैक्सिमम लोग ब्लाइंडली सिर्फ कंटेंट को डिलीट कर देते हैं और कुछ ओरिजिनल कंटेंट डाल देते हैं और फिर मुझे क्वेश्चन पूछना शुरू हो जाता है कब हटेगा, कब जाएगा। सिर्फ ब्लाइंडली कंटेंट डिलीट करने से या ओरिजिनल कंटेंट अपलोड कर देने से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू वायोलेशन ख़त्म नहीं होगा, जब तक आप लोग आपके नॉलेज को इंक्रीमेंट नहीं करोगे। इंक्रीज जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं हटेगा। क्योंकि मैं आज तक लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट के ऊपर 100 से ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ। क्या वो सारे वीडियो सेम हैं? बिल्कुल नहीं। सेम इशू अलग अलग रीज़न के वजह से मैंने हेल्थ चेकअप करके रखा है। सारे वीडियो को देखना पड़ेगा। अब बात ये आता है आपका वीडियो बहुत लंबा है, कौन देखेगा? वो लंबे वीडियो को नहीं देखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा आपके पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू किस वजह से आया है। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगा, दुनिया का कोई भी पावर आपके पेज से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट को हटा नहीं सकता। अब जो मैं समझाऊंगा ये सबसे वाइटल है। अगर आप एक क्रिएटर हो या नॉन क्रिएटर हो, दोनों केस पे इसको समझ के जाना आज के इस वीडियो से। लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया है, पेज ग्रीन है, मगर इशू आया हुआ है पेज पॉलिसी पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब है आप पेज के कंटेंट को 2 से ज़्यादा टाइम शेयर कर रहे हो, आपके आईडी से या आपके दूसरे आईडी से, जो फेसबुक के एल्गोरिदम को समझ में आ रहा है। एक दिन में 2 से ज़्यादा शेयर वो फेसबुक पकड़ लेता है। अगर आप कर रहे हो, बाकी कोई भी लोग करे आपके कंटेंट को 2 से ज़्यादा, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है।
सिर्फ आप शेयर मत करो किसी भी और आईडी से या फिर आपके आईडी से 2 से ज़्यादा 24 घंटे में। अगर करोगे तो लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आएगा और वहाँ पे आपका जो पेज क्वालिटी है वो ग्रीन ही रहेगा। और आप लोग ये क्वेश्चन मत करना कि मेरे पेज पे लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू शो कर रहा है मगर मेरा पेज क्वालिटी ग्रीन है। भले आपका पेज क्वालिटी ग्रीन हो मगर इस केस पे भी लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है। और रिपीटेड जब आप करते रहोगे तो आपके पेज पे येलो आ जाएगा और उसके बाद रेड आ जाएगा। ये आप लोगों को समझना है। अगर समझ लोगे तो वहाँ पे स्टॉप कर दोगे और फिर सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट डालते रहोगे तो ये जो इशू है 3 से 4 दिन के अंदर अंदर चला जाता है। मगर कंडीशन ये है कि ये अगर सिर्फ शेयर के वजह से हो रहा है, पेज क्वालिटी ग्रीन है उसके बावजूद आया है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो और अच्छे से समझना। लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया हुआ है पेज पे किस वजह से? डुप्लीकेट कंटेंट डालने के वजह से, शेयर के वजह से नहीं, डुप्लीकेट कंटेंट डालने के वजह से। इस केस पे आपका पेज क्वालिटी जो है वो येलो हो जाता है। डुप्लीकेट कंटेंट डालने के बावजूद आपका पेज डायरेक्ट कभी भी रेड नहीं होता है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। जो पेज का क्वालिटी है वो येलो हो जाएगा, इसका मतलब है आपको ऑलरेडी डुप्लीकेट कंटेंट आपके पेज पे है करके फेसबुक एक इंडिकेशन दे दिया है। इस वजह से आपका पेज क्वालिटी जो है येलो हुआ है। यहाँ पर ही आपको सुधर जाना है। सारे डुप्लीकेट कंटेंट को डिलीट करके ओरिजिनल कंटेंट डालना शुरू कर देना है। पेज एट रिस्क रहता है, मोनेटाइजेशन ऑन रहता है। मगर यहाँ पे और एक फर्दर गलती आपके पेज को रेस्ट्रिक्टेड कर देगा लंबे टाइम के लिए। और अगर आप इसी प्लेस पे जब भी आपके पेज पे येलो डॉलर मतलब येलो पॉलिसी आ जाता है और उसके साथ डुप्लीकेट कंटेंट, आप समझ जाओगे कि मेरे पेज पे डुप्लीकेट कंटेंट का इशू हुआ है। उसी टाइम सारे डुप्लीकेट कंटेंट डिलीट करके ओरिजिनल कंटेंट डालते रहोगे तो ये जो इशू है 30 से 40 दिन के अंदर अंदर चला जाएगा। ये और एक कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन ये है कि आपके पेज पे लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया है और आपका पेज क्वालिटी रेड हो चुका है। और वो रेड होता है डुप्लीकेट कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ है या रिपीटेडली पहले एक दफ़ा आपका डुप्लीकेट कंटेंट था, उसके बाद आपको येलो कलर का वायोलेशन दिया विथ लिमिटेड ओरिजिनलिटी, फिर भी आप डुप्लीकेट कंटेंट डाल रहे हो तो उस केस पे आपका पेज का क्वालिटी जो है वो रेड हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। और उसके साथ आप रीयूज्ड कंटेंट यूज़ कर रहे हो सकता है रीयूज्ड कंटेंट हो, जो भी कंटेंट है वो कहीं ना कहीं पे फेसबुक पे डाला गया है, फिर से आप यूज़ कर रहे हो। एक ही कंटेंट को 2 बार 3 बार 3 दफ़ा 4 दफ़ा अपलोड मार रहे हो और उसको बंद नहीं कर रहे हो और ये करते ही जा रहे हो। उसके साथ कंटेंट को शेयर भी कर रहे हो, नहीं तो कॉपीराइटेड कंटेंट डाल रहे हो जिसके वजह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू आता है। वो अगर सारे वायोलेशन आप कर रहे हो या फिर एक ही वायोलेशन को बार बार लगातार कर रहे हो, जैसे ज़्यादा मात्रा में आप शेयर कर रहे हो, पहले बार आपको ग्रीन रहते हुए लिमिटेड देगा, फिर भी आप शेयर कर रहे हो तो फिर येलो होगा, फिर भी आप कर रहे हो तो फिर रेड होगा। ऐसे करके लिमिटेड ओरिजिनिटी का वायोलेशन आता है। वो एट ए टाइम नहीं मारता है वायोलेशन। अगर मान लो आपके पेज पे पहले से डुप्लीकेट कंटेंट का इशू है, उसके साथ आपने जो है कॉपीराइटेड कंटेंट भी डाल दिया तो उस केस पे 2 वायोलेशन हो गया और उसके साथ रिपीटेड वायोलेशन होने की वजह से आपका पेज जो है रेड हो जाएगा। और एक बार अगर पेज रेड होता है तो उस केस पे 90 डेज तक ये वायोलेशन आपके पेज पे रहेगा। मगर उस टाइम पीरियड में अगर आपने आपके पेज से सारे डुप्लीकेट अनओरिजिनल शेयर जो भी वायोलेशन आपने किए हो, जिस वजह से आपका लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया है, उसको अगर सॉर्ट आउट किए, पेज पे सुधार किए और उसके बाद रेगुलर बेसिस पे कंटेंट डालते गए 90 डेज ऑलमोस्ट, फिर जाके वो रेड रेस्ट्रिक्शन येलो होगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट रेड से ग्रीन नहीं होता है, येलो होता है रेड से। तो येलो होता है मतलब आपका जो सिग्नल आपके पेज पे आ रहा है, इसका मतलब है आपका पेज धीरे धीरे सुधार हो रहा है। और भी ओरिजिनल कंटेंट डालते जाओगे और कोई मिस्टेक वायोलेशन फिर से नहीं करोगे तो फिर येलो से ग्रीन हो जाता है। तो ऐसे करके लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का वायोलेशन को रिलीज किया जाता है पेज पे एक बार आने के बाद।
मगर यहाँ पे रिलीज करने से भी ज़्यादा जो आपको समझना पड़ेगा वो है वायोलेशन कौन सा कब आ रहा है। ये अगर आप समझ गए तो आप लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का वायोलेशन पेज पे कभी भी जिंदगी भर भी आने नहीं दोगे, क्योंकि आने के बाद आपको पता है कितना मुश्किल होता है जाने में। पहला वाला जो ग्रीन रहते हुए लिमिटेड है वो तो 3-4 दिन में चला जाता है, अगर आपने शेयर जहाँ पे किया है उसको डिलीट करके ओरिजिनल कंटेंट डालते गए। और दूसरा जो आता है येलो कलर वाला वो भी 30 to 40 डेज पे चला जाता है, अगर डुप्लीकेट कंटेंट को डिलीट करके ओरिजिनल कंटेंट डालते गए। मगर तीसरा जो लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ होता है वो रिपीटेड वायोलेशन, रिपीटेड मिस्टेक के वजह से होता है, वो आने पे 90 डेज तक वो नहीं जाता है। और 90 डेज के बाद भी नहीं जाएगा अगर आपने आपके पेज पे जिस वजह से आया है उसको क्योर नहीं किए पेज से। तो ये सब क्योर, ये सब प्रोसेस आप तब कर पाओगे जब आपको लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का A to Z नॉलेज रहेगा, किस किस वजह से आता है, कहाँ पे आता है, कौन सा आने पे क्या करना है। आज के इस वीडियो से मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को कि कैसे आपको समझना है, कौन सा टाइम पे कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। अगर इस वीडियो से आपको सही में कुछ वैल्यू मिला है तो वीडियो को दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि ऐसे वीडियो आने वाले वक्त पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो के साथ। तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम कर दोस्तों। बाय।